नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 अक्टूबर को प्रातः 4:47 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर प्रातः तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य एक वर्ष में केवल एक माह के लिए नीच की स्थिति में आते हैं और वो तब जब सूर्य का गोचर तुला राशि में होता है, क्योंकि तुला राशि सूर्य की नीच की राशि है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए विशेष सावधानी बरतने का संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य न केवल नीच के हो रहे हैं वरन राहु और शनि दोनों की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। दो प्रबल शत्रुओं की दृष्टि पड़ने से सूर्य अत्यधिक पीड़ित होंगे और जब ग्रहों के राजा ही पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि प्राणी मात्र को पीड़ा होगी। और साथ ही साथ सूर्य और केतु की युति भी बन रही है। हालांकि 18 अक्टूबर को शुक्र के तुला राशि में गोचर करने के साथ ही सूर्य का नीच भंग होगा। नीच भंग राजयोग बनेगा, लेकिन नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो शुरू में संघर्ष देता है और बाद में अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य के नीच भंग राजयोग का प्रभाव तो आपको 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के पश्चात ही देखने को मिलेगा। तो क्या होगा सूर्य के नीच राशि में गोचर करने का मीन राशि के जातकों पर प्रभाव, और हम क्या कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूं, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोल कर जाप कीजिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। राहु का गोचर धन के भाव में है। मंगल 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में, और कुंडली के अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा। सूर्य 17 अक्टूबर को आएंगे, शुक्र 18 अक्टूबर को, बुध 26 अक्टूबर को और केतु यहाँ पहले से ही गोचर कर रहे हैं तुला राशि में। तो 4 ग्रहों का योग बनेगा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। शनि
लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ कि इस माह के दौरान आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है और केतु भी सूर्य के साथ हैं। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, आत्मसम्मान के कारक हैं। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। राहु की दृष्टि पड़ने से आपके मन में भ्रम पैदा होगा। राहु इन-लॉज के कारक होते हैं, ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपके मन में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनेगी और हो सकता है कि आप उस कार्य की शुरुआत ही न कर पाएं। ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में आती है तो पिता और गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। भूल करके भी पिता या गुरु का अपमान न करें, क्योंकि सूर्य आप में ईगो और अहंकार भी बढ़ा देंगे। कार्यस्थल पर भी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं होंगी और शनि की दृष्टि पड़ने से आपको आलस्य और थकान भी महसूस होगी। कुंडली का अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं, आकस्मिक दुर्घटनाओं, कमर के नीचे के रोगों का होता है। सूर्य चूंकि नीच के हो रहे हैं, हालांकि नीचभंग राजयोग बनेगा, फिर भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सिर दर्द, बुखार, पेट संबंधी समस्याएं, नेत्र कष्ट, हड्डियों, जोड़ों में दर्द, दांतों में तकलीफ, शरीर में जकड़न, ये सब समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि शनि की दृष्टि भी अष्टम पर पड़ रही है। ऐसे में आप कमर के नीचे के रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द या पूरे शरीर में थकान और आलस्य, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। सूर्य उच्च पद, मान सम्मान के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको 1 माह तक विशेष सावधानी बरतनी होगी कार्य क्षेत्र में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सावधान रहें और सूर्य का उपाय करते रहें, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। हालांकि 25 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदलेंगी और चतुर्ग्रही योग का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव होगा, आइए इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में 17 अक्टूबर को होगा और 18 अक्टूबर को शुक्र के गोचर करते ही सूर्य का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। अष्टम भाव का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ता है। सूर्य, शुक्र, बुध और केतु चारों की दृष्टि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी, धन के भाव पर, जहां से धन के संचय और निवेश का विचार किया जाता है। सूर्य आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। धन तो आएगा ही, आप धन की बचत भी करेंगे। आप अपने जीवन साथी के माध्यम से भी धन अर्जित करेंगे। अष्टम भाव में आप अचानक से कुछ ऐसा करेंगे जो आपको सेलिब्रिटी बना देगा, लोकप्रियता बढ़ा देगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और सभी भौतिक सुख प्राप्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो रहेंगी। अब यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। यहाँ पर सूर्य और शुक्र, सन एंड वेनस युति बन रही है। इसका प्रभाव आप समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण युति ये बन रही है। सूर्य क्या है? सूर्य पिता के कारक हैं।
शुक्र क्या है? शुक्र धन के कारक, वैभव के कारक, समृद्धि और संपन्नता के कारक। इस युति के बनने से आपके पिता की समृद्धि संपन्नता में वृद्धि होगी। अब आप ये जो मैं बता रहा हूं, आप इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा। ये युति आपकी कुंडली में 24 सितंबर से बन रही है। 24 सितंबर को कन्या राशि में थे शुक्र, सूर्य भी थे कन्या राशि में, और वहीं से ये युति बनना शुरू हुई है और ये 13 नवंबर तक युति बनेगी। आप देखिएगा, चेक कीजिए, अगर ऐसा हो रहा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि आपके साथियों को भी, आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। आपके पिता कोई भी कार्य कर रहे हों, गवर्नमेंट सेक्टर में हों, प्राइवेट सेक्टर में हों, खुद की कोई कंपनी हो, खुद का कोई व्यापार व्यवसाय हो, नॉर्मल वे में जितना धन प्राप्त होता रहा है उससे अधिक धन प्राप्त होना शुरू हुआ होगा 24 सितंबर के बाद से। अब देखिएगा, चेक कीजिएगा, 24 सितंबर के बाद से आर्थिक स्थिति में, आपके पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में है, कहीं ना कहीं से पैसा मिला होगा। प्राइवेट सेक्टर में है, व्यापार व्यवसाय की वृद्धि हुई होगी, वहाँ से धन आना शुरू हुआ होगा। धन प्राप्ति एक से अधिक साधनों से होना शुरू हुई होगी। मनी मैनेजमेंट में आप बहुत आगे रहेंगे और आपके पिता को इस गोचर काल में 24 सितंबर से लेकर के और 13 नवंबर तक के बीच आप लिख करके रख लीजिए, कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होगा, जो कि सामान्य स्थिति में जितना धन मिलता है उससे कहीं ज़्यादा होगा। क्योंकि सूर्य और शुक्र की जो युति है ये पिता को धन देने वाली होती है। व्यापार व्यवसाय से पैसा मिलेगा, नौकरी से पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं से अचानक से भी पैसा आपको मिल सकता है। ये होगा सूर्य और शुक्र का प्रभाव, और आप इसको आजमा करके देखिएगा, ऐसा हुआ होगा, और ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है शुक्र और बुध का, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग भी धन का योग है, और शुक्र बुध सप्तम अष्टम में गोचर कर रहे हैं, जहाँ से गुप्त धन का विचार किया जाता है। तो आपको अचानक से लॉटरी, शेयर, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत के माध्यम से धन प्राप्ति का योग बनेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ बन रहा है, जो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों को सफलता भी मिलेगी, पढ़ाई के साथ साथ धन की प्राप्ति भी होगी। हो सकता है कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, या फिर आप पढ़ाई के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दें। और यहाँ पर सूर्य के साथ केतु भी गोचर कर रहे हैं, और अष्टम में केतु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु उच्च के होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं और मृत्यु के ही भाव में बैठे हैं। तो क्या होगा, पहले आप मोक्ष को समझिए। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति होना, इच्छाओं की तृप्ति होना। अष्टम भाव ज्योतिष, अध्यात्म, पराविज्ञान, अकल्ट साइंस का है, तो आपकी रुचि इन क्षेत्रों में बढ़ा देंगे। अष्टम भाव में केतु आपको निश्चित रूप से आकस्मिक धन प्रदान करेंगे, लेकिन स्वभाव आपका थोड़ा दार्शनिक बना देंगे, मस्त मौला, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि फक्कड़ या फकीर जैसा स्वभाव। क्यों? क्योंकि केतु आपकी इच्छाओं को पूरा करके आपके अंदर संतोष और संतुष्ट की भावना उत्पन्न करेंगे। हालांकि उदर विकार की शिकायत हो सकती है, चूंकि केतु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो खान पान पर विशेष ध्यान रखें।
गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त विद्याओं रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञान आपको हो सकता है, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। और शुक्र भी चूंकि साथ में हैं, दैत्य गुरु थे, शुक्र परम ज्ञानी थे, तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में भी बढ़ेगी। जिस भी विषय में आपकी रुचि होगी उसमें आप पूरी गहराई तक जाएंगे। और चूंकि गुरु आपकी कुंडली के लग्न भाव में हैं, तो किसी भी अशुभ प्रभाव से आपकी सुरक्षा भी करेंगे। तो इस तरह से सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ साथ आपके जीवन में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ, ये है कि सूर्य के प्रभावों से, अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आप सूर्य का विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। सामान्य उपाय तो मैंने शुरू में ही बता दिया है, लेकिन अगर आपके जीवन में सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, तो आप सूर्य का विशेष उपाय कर लीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो, यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार
और क्रोध, इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।